हेलो एवरीवन। तो आज हम पैटर्न्स प्रिंट करेंगे विद द हेल्प ऑफ नेस्टेड लूप्स। ओके, सो if I give you a quick recall, then what is nesting? Nesting is basically when we use a loop inside another loop, right? तो जो सबसे बेसिक पैटर्न आज हम प्रिंट करने वाले हैं वो ये पैटर्न है। दैट इज़ अ वेरी कॉमन पैटर्न। ओके, अब इसे समझने के लिए, इस पैटर्न को समझने के लिए बेसिकली हमें क्या करना है? नाउ टेक इट एज अ काइंड ऑफ 2D स्ट्रक्चर, राइट? So this is a 2D structure. Now this is having some rows and some columns. Okay. So this is something like this, right? Okay. तो इसमें देखो दो चीजें हैं हमारे पास जिन पे हमें फोकस करना होता है। सबसे पहला तो है कि जो व्हाट काइंड ऑफ पैटर्न वी आर हैविंग। तो ये जो पैटर्न है बेसिकली दिस स्टार्टेड फ्रॉम द एक्सट्रीम लेफ्ट ऑफ द स्क्रीन, राइट? So this is what? This is starting from the extreme left. So this is the screen is something like this. Okay. Now how many rows we are having? कितनी rows हमारे पास हैं? 1 2 3 4 5 6। तो नंबर ऑफ रोज कितनी है? n की वैल्यू कितनी है? यहाँ पे 6 है। ठीक है, तो रोज हो गई। दूसरा क्या है? दूसरा वी आर हैविंग कॉलम्स, राइट? तो यहाँ पे मैं एक नेस्टेड लूप यूज करता हूँ। ठीक है, तो नेस्टेड लूप में हमारे पास क्या होगा? सबसे पहले हम रोज की बात करेंगे। तो रोज के लिए जो आउटर लूप है दैट इज ऑलवेज फॉर द रोज। सबसे पहले हमें क्या करना है? किसी पर्टिकुलर रो पे फोकस करना है एंड देन आफ्टर वील सी के उस रो के अंदर हमें क्या प्रिंट कराना है, राइट? वेदर वी वांट टू प्रिंट 1 स्टार और 2 स्टार और 3 स्टार, व्हाटएवर इट इज। यहाँ पे सबसे पहली रो के लिए लेट्स सपोज आई एम स्टार्टिंग अ लूप विद वेरिएबल आई। तो यहाँ पे आई मैं अगर 1 से स्टार्ट करता हूँ तो फर्स्ट रो के लिए आई की वैल्यू क्या हो गई? 1। सेकेंड के लिए आई की वैल्यू 2। थर्ड के लिए 3 एंड सो। तो बेसिकली जो मेरे पास आउटर लूप हो गया दैट इज फ्रॉम I is running from 1 to n. What is n here? N is the number of rows, right? Now when I is 1, अब हमें ये देखना है कि जब I 1 है यानी हम पहली रो की बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट रो में हमें क्या प्रिंट कराना है? तो फर्स्ट रो में हमें स्टार प्रिंट कराना है। और स्टार कितने प्रिंट कराने हैं? एक स्टार प्रिंट कराना है। ऐसे ही जब I 2 है तो हमें कितने स्टार प्रिंट कराने हैं? 2 स्टार प्रिंट कराने हैं। दैट मीन्स जो लूप मैं प्रिंटिंग के लिए यूज करूंगा वो बेसिकली किस पे डिपेंड करेगा? वो आई की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। क्योंकि अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि जब आई मेरा 7 है तो कितने स्टार प्रिंट होंगे, तो ऑब्वियसली योर आंसर वुड बी कि 7 स्टार प्रिंट होंगे। 7 टाइम्स यू हैव टू प्रिंट। सो नंबर ऑफ स्टार्स बेसिकली डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ आई, राइट? दैट मीन्स इस लूप के अंदर, किसी भी रो के अंदर, आई जो है मेरा रो वाला लूप है, उसके अंदर जो मैं दूसरा लूप यूज कर रहा हूँ वो बेसिकली डिपेंड करेगा किस पे? उसमें कितनी आइटरेशन होंगी वो डिपेंड करेगा आई की वैल्यू पे, राइट? एंड इफ आई रिलेट इट, लेट से अब मैं जे से लूप चला रहा हूँ तो यहाँ पे व्हेन आई इज 1 तो जे यानी प्रिंटिंग कितनी बार होगी? 1 टाइम्स। हेयर हाउ मेनी टाइम्स इट वुड बी प्रिंटेड? 2 टाइम्स। सो दैट इज नथिंग बट वैल्यू ऑफ आई। 2 is what? 2 is the value of I, right? So if I generalize this, if I relate this j variable loop with value of I, so it can be written as j equals to 1 to I, right? That is the main concept here, कि how you are relating the value of j with value of I. Okay, let's say
लेट्स से आई एम सेइंग कि यहाँ पे 2 स्टार से ये शुरू हो रहा है, राइट? व्हेन I is 1 तो 2 stars are printed, when I is 2 so let's say 4 stars are printed, when I is 3 let's say 6 stars are printed. So obviously आप कैसे रिलेट करोगे कि J is what? J is basically 2 into I. लेट से ये स्टार्ट हो रहा है, पहली रो में 2 स्टार हैं, दूसरी रो में 3 स्टार हैं, तो ये 2 से स्टार्ट हो रहा है. सो हेयर हाउ यू कैन रिलेट? J इज बेसिकली फ्रॉम 1 to I plus 1, राइट? तो पैटर्न का मेन कॉन्सेप्ट यही है कि हाउ यू आर रिलेटिंग द वैल्यू ऑफ J विद वैल्यू ऑफ I. So here I can, I can say like J will start from 1 and it will always go to the value of I. जैसे यहाँ पे आप देखो, शुरू में I 1 है, तो J will start from 1 and it will go up to 1. सो 1 से 1 कितनी आइट्रेशन हो गई? 1 आइट्रेशन, तो एक स्टार प्रिंट हो गया. इफ आई से लाइक दिस, I is 3, so J will start from 1 and it will go up to 3. That means value 1, value 2, value 3. So how many stars are printed? 3 stars are printed. So for one iteration of J we are printing 1 star, right? And then what you need to do, जब आप किसी पर्टिकुलर रो के अंदर हैं, आपने सबसे पहले J वाले लूप से आपने स्टार प्रिंट कर लिए. जब सारे स्टार प्रिंट हो गए हैं ना, जितने भी हैं 1 2 3 जो भी हैं, उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू चेंज द लाइन. ऑब्वियसली यू हैव टू यूज अ न्यू लाइन, सो दैट कि जो आई की जो नेक्स्ट वैल्यू है, आई की जो नेक्स्ट वैल्यू आएगी उसके लिए स्टार्स जो है वो नेक्स्ट लाइन से प्रिंट होने स्टार्ट होने चाहिए. सो हाउ मेनी लूप्स वी आर हैविंग? वन लूप, आउटर लूप वी आर हैविंग फॉर रो, राइट? एंड इनर लूप, J loop we are having for printing. तो प्रिंटिंग कहाँ हो रही है? ऑब्वियसली कॉलम्स में, राइट? तो इफेक्टिव कॉलम्स कितने हैं? व्हेन I is 1 how many effective columns are there? 1 column. When I is 2 how many effective columns are there? 2 columns. So for so in general I can say कि J की इफेक्टिव वैल्यू कितनी हो गई? I. Now let us try to implement it. Okay. तो यहाँ पे मैंने क्या लिया है? I J N. What is N? Basically N is the number of rows, right? So first of all जो रो वाला लूप है वो स्टार्ट होगा, तो 4 I इक्वल्स टू 1 I लेस देन इक्वल्स टू n, राइट? आउटर लूप हमेशा किसके लिए होता है? रोज के लिए. रोज कितनी है? n नंबर ऑफ रोज है, so that is why loop is starting from 1 and it is going up to n. Then I plus plus. Then inner loop is for printing. 4 J इक्वल्स टू कितने स्टार में प्रिंट कर रहा हूं? अब जरूरी नहीं है स्टार ही हो, है ना? we'll try to change that also. J equals to 1, J is less than equals to I, right? J plus plus. What I need to print? I'll print simply a star, or you can print any special character, right? After this, after printing all the stars in a particular row, आपको क्या करना है? रो चेंज करनी है, तो सिंपली क्या करना है? printf में we'll write \n. ओके, यहाँ पे ये आई वाला लूप क्लोज हो गया. So let's compile it. No issue. Run किया. How many rows you want to print? Let's say I said okay 9 rows I want to print. So this is the kind of pattern we are getting: 1, then 2, 3 star, 4 star, and so on. Right? Okay. Now let's say I need this kind of pattern. Okay. Suppose I need 1, then 2, 2, 3, 3, 3, then something like 4, 4, 4 and 4. Right? So ये भी हमारी प्रीवियस पैटर्न जैसा ही है. The only difference is यहाँ पे आप देखो
इस पर्टिकुलर रो के लिए आई मैंने कितना लिया था फॉर फर्स्ट रो, आई वाज 1। सेकेंड रो के लिए आई कितना था, 2 था। थर्ड रो के लिए कितना था, 3 था। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, एक रो के अंदर सारी वैल्यूज सेम है ना, सारी वैल्यूज जैसे इस रो में देखो आप, ऑल द वैल्यूज आर 2, हियर ऑल द वैल्यूज आर 3, एंड दैट इज द वैल्यू ऑफ आई। so basically what I am printing I। तो अगर मैं इस स्टार की जगह, let's say instead of this star, if I simply write I, then I'll get this pattern। compile किया, run किया, how many rows again, let's say 9, right? So in a particular row you are getting the same value, that is the value of I, right? अगर एक पर्टिकुलर रो के अंदर वैल्यू इंक्रीज हो रही है, right? Let's say value is always start, first row you are getting 1, second row you are getting 1 and 2, third row 1 2 3 and so on। तो वहां पे क्या है, चेंज क्या हो रहा है, आई तो चेंज हो नहीं रहा, चेंज क्या हो रहा है, जे। सो इफ आई पुट जे हेयर, then I'll get the same value, I'll get the increasing value, right? Let's say मैंने लिखा 8, you can see values change हो रही हैं, it is always starting from 1 and going up to value of I, row value। ठीक है, what else I can do, what other thing I can do with this? So this loop may be, it may be in decreasing order also। Let's say I'm saying I equals to n, I is greater than equals to, let's say 1, I minus minus। ठीक है, लूप इंक्रीजिंग चल रहा है अभी, सॉरी डिक्रीजिंग लूप चल रहा है। नाउ what I can do here, so let's say j equals to n, or let's say j equals to 1, j less than equals to I, j plus plus। now what will happen, let's say I'm putting star here, okay। तो ये क्या हो गया, पैटर्न रिवर्स हो गया। वाई, बिकॉज आई टाइम्स में लूप को, जो जे वाला लूप है वो मैं आई टाइम्स चला रहा हूँ, लेकिन आई की वैल्यू को मैंने रिवर्स कर दिया। अब आई 1 से 5 नहीं जा रहा है, अगर एन की वैल्यू मैंने 5 दी है तो आई जो है वो 1 से 5 नहीं जा रहा, वो 5 से 1 आ रहा है। दैट मीन्स द वैल्यू इज ऑलवेज डिक्रीजिंग। लेट्स से इफ आई पुट j here, so there are a lot of variation in this, right? If I put j here, so you will get this value c, right? अब अगर ये वैल्यू आपको रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करानी है, लेट्स से यू वांट समथिंग लाइक दिस 7 6 5 4 3 2 1, तो आपको जो j वाला लूप है वो रिवर्स करना पड़ेगा, right? In that case you have to reverse the jth loop also। so there are many variations are there, right? बट जो बेसिक जो क्लासिक पैटर्न है वो यही है, जो which we call as left align pattern, okay। so in the further lecture we'll see the triangular patterns also। इस पे एक common problem is Pascal triangle, okay। for the time being, thank you so much।